तो क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं हम लोग। ये भी 55 की तरह है, क्योंकि जब भी साइन और कॉस का हमारे पास क्वेश्चन आता है अलग अलग, तो ज़्यादातर उसमें चीज़ें क्या होती हैं, वो सिमिलर होती हैं। तो आ गए हम लोग साइन की तरफ। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी एक वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हम लोग के पास टी की वैल्यू निकलेगी, तो सिंप्लीफाई करेंगे। जो टी की वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी हमारे पास पाई। तो इसका जो रियल लाइन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 0 पाई एंड इधर हमारे पास 2 पाई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। तो इंक्रीजिंग हम लोग सबसे पहले लिखते हैं INCREASING, इंक्रीजिंग ऑन। हमारे पास जो इंटरवल है जो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है वो 0 से 2 पाई, 0 से पाई है। ठीक है, और जो डिक्रीजिंग के इंटरवल्स हैं वो हमारे पास हैं पाई टू 2 पाई। ठीक है, इस पे हमारे पास क्या हो रहा है, फंक्शन डिक्रीज़ हो रहा है। अब अगर हम लोग लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात करें, तो हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम होगा वो हमें पाई पे देगा। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास जो लोकल मिनिमम होगा वो हमें 0 पे देगा। तो अगर यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है तो हम लोग इन दो वैल्यू को भी बाउंड्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप 2 पाई पे और 0 और पाई तीनों पे चेक कर सकते हैं। तो आपको 2 या फिर 1 हमारे पास लोकल मैक्सिमम मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई एक चीज़ 2 आ जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग फंक्शन में पाई पुट करेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन, अच्छा यहाँ पर y है। ठीक है ना, फंक्शन में जब हम लोग पाई पुट करेंगे तो हमें देगा ये एक लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी, और मिनिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 पुट कर देंगे फंक्शन में। तो यहाँ पर हम लोगों ने t को 0 पुट कर दिया फंक्शन में, और हमारे पास आ जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ये हो गई मैक्सिमम मिनिमम, इंटरवल्स कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव ले लेंगे। तो हमें पता है कि जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा cos t। तो cos t आ गया। इधर से हम लोग जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, t की 2 वैल्यूज़ आएंगी, पाई/2 एंड 3 पाई/2। ये वैल्यूज़ अब आपको रट्टे में याद होनी चाहिए। ठीक है ना, इसको हमने इतनी दफ़ा यूज़ किया कि अब आपको क्या हो, याद हो ये वैल्यूज़। तो जैसे ही आपके पास ये वैल्यूज़ आएंगी तो आपके पास क्या होगा, कॉस की जो वैल्यूज़ होंगी वो आपको याद होंगी, और आप इसे जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई। इसी पे हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पेयर भी बन जाएगा, तो आपने वो भी बनाना है। तो ये हो गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ठीक है, अब इंटरवल्स हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर रियल लाइन पे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 0, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई/2 एंड यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 2 पाई। ठीक है, तो कनकेव अप हमारे पास होगा, कनकेव अप होगा हमारे पास 0 से पाई/2 एंड दूसरा होगा 3 पाई/2 एंड 2 पाई पे हमारे पास क्या होगा, कनकेव अप बनेगा। कनकेव डाउन हमारे पास बनेगा, कनकेव डाउन वो हमारे पास बन जाएगा पाई/2 एंड 3 पाई/2 पे। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी आ गए, कनकेव भी आ गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लोकल मैक्सिमम मिनिमम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 57 पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम लोग जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव तो गिवन है, हमारे पास -1 आएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, ये जो फंक्शन का बिहेवियर है ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग। ठीक है, इसकी रियल लाइन कुछ इस तरह से बनेगी। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी इंक्रीज़ होगा और ये यहाँ पर भी इंक्रीज़ होगा। और जैसे कि हमने पढ़ा है कि जब भी हमारे पास कोई फंक्शन सिर्फ इंक्रीज़ हो तो हमारे पास क्या होते हैं, नो एक्सट्रीम वैल्यूज़। ठीक है, हमारे पास क्या होती है, एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं होती। और अगर किसी को ये नहीं पता तो वो अभी इंट्रोडक्शन देख ले, क्योंकि बाद में क्या होगी, बहुत प्रॉब्लम होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास नो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होंगे, और ये जो फंक्शन है ये सिर्फ इंक्रीज़ होता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका रीज़न हो गया। और इनके इंटरवल क्या होंगे, इनके इंटरवल हमारे पास होंगे -∞ to ∞, एंड इंक्रीज़ होगा इस पर, इंक्रीजिंग, ये हो गया इंक्रीजिंग। ठीक है, अब हम लोग सेकंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं। तो ये फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव आएगा -2/3, पावर नीचे आ जाएगी, एंड x + 1 पावर रह जाएगी -5/3, और ये हमारे पास हो गया सेकंड डेरिवेटिव। और इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, -1 होगी, क्योंकि ये फंक्शन क्या होगा, ये इस पर भी हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। ठीक है ना,
जब ज़रूरी नहीं है कि जो फर्स्ट हमारे पास फंक्शन है फर्स्ट डेरिवेटिव वो इंक्रीजिंग हो रहा है सिर्फ, तो ज़रूरी नहीं कि जो सेकंड है वो भी सिर्फ इंक्रीजिंग हो, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है। और ये यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर तो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, यहाँ पर डिक्रीज़ होगा, सही है। तो इधर कनकेव अप और कनकेव डाउन भी हमारे पास निकलेंगे, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी होगी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी होगी, ठीक है, और -1 पे ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी -1 पर होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम लोग कनकेव अप की बात कर लें तो कनकेव अप हमारे पास होगा -इन्फिनिटी टू -1, ठीक है, और कनकेव डाउन हमारे पास होगा, कनकेव डाउन वो होगा -1 टू इन्फिनिटी। तो हमारे पास कनकेव अप कनकेव डाउन निकल गया, लोकल एक्सट्रीम्स नहीं है, फंक्शन सिर्फ इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट -1 पे निकलेगा, हमारे पास पेयर -1 पे बनेगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 पर आ गए हैं, इधर x-2 है, ठीक है, हाँ ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, इधर लिख देते हैं x-2। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव हमें गिवन है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी 2, ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये हमारे पास बीच में हो जाएगा, इधर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरवल्स बनाएंगे, तो हमारे पास जो इंक्रीजिंग हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल, हमारे पास जो इंक्रीज हो रहा है वो है 2 और पाई पे, 2 इन्फिनिटी पे इंक्रीज हो रहा है, और जो डिक्रीजिंग फंक्शन है वो है हमारे पास -इन्फिनिटी टू 2, ठीक है, ये होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। लोकल मैक्सिमम मिनिमम की बात कर ले तो हमारे पास जो x इक्वल टू 2 है, इस पे हमारे पास क्या निकलेगी वैल्यू, लोकल मिनिमम, ठीक है ना, लोकल मिनिमम, और जाहिर बात है एक वैल्यू है लोकल मिनिमम ही निकलेगी, हमारे पास लोकल मैक्सिमम नहीं होगा, तो लिख देते हैं नो लोकल मैक्सिमम, ठीक है, लोकल मैक्सिमम नहीं है, लोकल मिनिमम निकल गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी निकल गया। अब चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव की तरफ, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, पावर नीचे आ जाएगी -2 और पावर हो जाएगी -4/3। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू होगी वो भी हमारे पास x की वैल्यू 2 ही आएगी, और इसका जो इंटरवल है वो भी कुछ इसी तरह से बनेगा, -इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, बीच में हमारे पास 2 बन जाएगा। इसके लिए हम लोग कनकेव अप कनकेव डाउन निकालेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होगा, इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है ना, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है, नो इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इस वाले सोल्यूशन में हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट नहीं होगा। और यहाँ पर अगर बात कर लें कनकेव अप की, यहाँ पर हमारे पास कनकेव अप नहीं होगा, ठीक है, नो कनकेव अप एंड कनकेव डाउन, हमारे पास दोनों जो हमारे पास इंटरवल हैं उन पे हमारे पास कनकेव डाउन मिलेगा हमें, दोनों इंटरवल्स हैं इन्फिनिटी टू 2 एंड 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो इन दोनों पे हमारे पास क्या होगा, कनकेव डाउन बनेगा, नो कनकेव अप, और इन्फ्लेक्शन पॉइंट भी नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 59 क्वेश्चन में हमारे पास x की पावर -2/3 है एंड x -1 गिवन है, तो यहाँ पर हमारे पास x की दो वैल्यूज़ निकल आएंगी, एक होगी 0 और एक होगी 1। इसके लिए अगर हम लोग अपनी रियल लाइन ड्रॉ कर लें तो 0 एंड 1, यहाँ पर -इन्फिनिटी, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी। तो हाँ यहाँ पर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो इंक्रीजिंग इंटरवल होगा इंक्रीजिंग इंटरवल जो होगा वो हमारे पास होगा 1 एंड इन्फिनिटी, ठीक है, और जो हमारे पास डिक्रीजिंग इंटरवल होगा डिक्रीजिंग इंटरवल हमारे पास होगा -इन्फिनिटी टू 1, ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो गए। अगर हम लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम की बात करें तो हमारे पास जो लोकल मैक्सिमम है वो यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं नो लोकल मैक्सिमम, ठीक है, और लोकल मिनिमम हमारे पास होगा, लोकल मिनिमम हमारे पास x इक्वल टू 1 पे होगा, ठीक है, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो गए और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड डेरिवेटिव की बात करते हैं, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, पावर नीचे आ जाएगी, तो हमारे पास हो जाएगा 1/3 x -2/3 प्लस 2/3 x -5/3, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा 1/3 x की पावर -5/3 x + 2
ये हमारे पास आ जाएगा। इससे हम लोग जब x की वैल्यू निकालेंगे, इसको 0 के इक्वल करेंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 0 और -2 निकलेगी। ठीक है, इसको रियल लाइन पे ड्रॉ कर देते हैं। तो हमारे पास -∞, +∞, -2 एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो हमारे पास किस पे आएगा, 0 एंड 2 पे, यानी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पेयर आपके बनाने होंगे। तो यहाँ पर इन्फ्लेक्शन पॉइंट लिख देते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट इस पे निकल आएंगे आप लोग के, 2 पेयर्स बनेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर कनकेव अप की बात कर लें, कनकेव अप, तो हमारे पास जो कनकेव अप है वो हमारे पास है ऑन इंटरवल -∞ to -2 एंड 0 to ∞। और कनकेव डाउन की बात करें, कनकेव डाउन, तो वो हमारे पास -2 और 0 पे गिवन है। ठीक है, तो इन पे कनकेव अप कनकेव डाउन हो गए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो गए, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो गए, और यही हमारा क्वेश्चन की सोल्यूशन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, और ये शायद हमारी जो एक्सरसाइज होगी इसका लास्ट क्वेश्चन होगा, बस 60 तक ही करेंगे, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी। तो हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू है इसको 0 के इक्वल कर देंगे, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 2 निकल आएंगी, एक होगी 0, दूसरी होगी -1। ठीक है, वो तो हमें देख के ही पता चल रहा है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स निकालेंगे। तो रियल लाइन को भी ड्रॉ कर देते हैं, आखिरी रियल लाइन है हमारी इस एक्सरसाइज की। यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, -∞ एंड +∞। ये हो गया हमारे पास। जो हमारे पास इंक्रीजिंग इंटरवल्स हैं उसकी बात कर लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑन -1 to 0 एंड 0 to ∞ पे हमारे पास इंक्रीज होगा। डिक्रीजिंग ऑन हमारे पास -∞ to -1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हो गए। यहाँ पर लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर नो लोकल मैक्सिमम होगा। ठीक है, नो लोकल मैक्सिमम। और अगर लोकल मिनिमम की बात करें तो हमारे पास x = -1 पे लोकल मिनिमम मिलेगा। ठीक है, अब सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर लेते हैं ताकि कनकेव अप कनकेव डाउन निकाल सकें। तो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास कुछ होगा 1/5 x - 9/5 और x - 4। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया, इसको 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आएगी 0 एंड 4। 2 x की वैल्यूज आ गई, और जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है वो भी हमारे पास इसी पे आएगा, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पेयर इसी पर बनाइए आप। ठीक है ना, 0 और 4 पर। कनकेव अप कनकेव डाउन की बात कर लेते हैं। चले यहाँ पर भी रियल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, 0 एंड 4, ∞ एंड -∞। तो कनकेव अप की सबसे पहले बात करते हैं। कनकेव अप हमारे पास किस पे होगा, -∞ to 0 एंड 4 to ∞। ठीक है, और जो रिमेनिंग हमारे पास इंटरवल बचता है उस पर कनकेव डाउन हो जाएगा। तो कनकेव डाउन हमारे पास होगा 0 एंड 4 पर। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स निकला, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कनकेव अप कनकेव डाउन हो गया, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो गया। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट होती है। अब हम लोग मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज में, और अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।